वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान में इलेक्शंस का जो माहौल बन रहा है, मंदोखेल साहब मुझे बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वक्त पंजाब के ऊपर फोकस किया हुआ है और मुस्लिम लीग नून को निशाने पर रखा हुआ है। उन्होंने एक चैलेंज किया मुनाजरे का, फिर मशरूत तौर पर शहबाज शरीफ ने कबूल कर लिया। फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जब बिलावल की तरफ से आ गया कि ठीक है वो उस शर्त के लिए भी तैयार हैं, थरपारकर आ जाएं या खैरपुर आ जाएं, अब शहबाज शरीफ साहब ने उससे भी इनकार कर दिया। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि 9 अगस्त से पहले शीरो शक्कर थे, एक साथ बैठे हुए थे, और आज ये सब कुछ कहना, उस वक्त ये कह रहे थे कि सबसे अच्छा वर्क एथिक शहबाज शरीफ के, आज कहते हैं शोबाज हैं। उस वक्त कहते थे कि नून लीग का जो वज़ीर आज़म है वो नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है, और अब ये कहते हैं कि शेर है खून चूसता है। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? ये तो नूरा कुश्ती है। देखिए, नूरा कुश्ती नहीं है। पहली बात तो आप ये समझ ले कि मुस्लिम लीग नून का और एमक्यूएम का इतिहास टूटा सिंध में सीट एडजस्टमेंट पे, और मेरे वाले सीट पे जिसमें मैं खड़ा हूँ NA 242 कराची से, ठीक है। न मुस्तफा कमाल विड्रॉ हो रहा था, न शहबाज शरीफ साहब विड्रॉ हो रहा था, अनाउंस कर दिए, और फिर उनका इत्तेहाद इसी सीट की वजह से टूट गया है। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ दस्तबरदार हो गया बगैर एमक्यूएम को सपोर्ट किए बगैर। आप लोगों ने वजह जानने की कोशिश की है मीडिया हाउसेज ने? नहीं, क्योंकि होता है बहुत सारे चैनल को करोड़ों रुपए जो ना इश्तिहार मिलते हैं नून लीग की तरफ से। आप मुझे बताओ कि सर मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, अगले 3 मिनट नून लीग ने जो किया बताएं। सुन ले इस शहबाज को तो मैंने भगा दी यहाँ से इसके कागज मैंने चैलेंज किए, इसका ताइद कुन्ना और अठाने एक आदमी था, ये नाइली से बचने के लिए भागा है, वरना मैदान खाली कैसे छोड़ा इसने। दूसरी बात आपने कहा, बिल्कुल ये शख्स मेरे मुकाबले में खड़ा था 2018 में, यहाँ दावा किया था लाहौर की गलियां जैसा बनाऊंगा। मैं बार बार मिन्नतें कर रहा था कि शहबाज शरीफ साहब, आपको और मेरे हल्के के लोग पानी की बूंद बूंद तरस रहे थे, लेकिन एक सवाल ही ना उसने मुलाकात की, न 1 रुपए का काम दिया है। फिर आपने जो बिलावल साहब की बात की, तो बिलावल साहब ने उनको कहा शहबाज स्पीड, कोई शक नहीं है, आपको पता है शहबाज स्पीड बोल के हमने ये कहा कि ये दिलचस्पी लेगा। आपने जिस तरह स्पीड पंजाब में दिखी है, कराची में भी है, लेकिन कराची दुश्मनी से वो बाज नहीं आया। K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 17 अरब दिए, जो कि आधी से ज्यादा तनख्वाह में चले गए। K5 मंसूबा जिसमें शहबाज शरीफ का और मेरा हल्का खुद, तो उसके लिए 1 रुपए नहीं दिया। तो आप मुझे बता दो कि हमने सारी मिनिस्ट्री उनके पास थी, हमारी बस मिनिस्ट्री थी वजारत खारजा, आप देखिए दुनिया से जोड़ा बिलावल साहब ने। आपको पता है कि FATF से नाम ग्रे लिस्ट पे नाम निकल गया। GSP प्लस में जहां 16,000 अरब की सब्सिडी मिल रही थी, वो मिल गई पाकिस्तान को। सऊदी अरब जिसने 4% सूद पे PTI हुकूमत को पैसे दिए थे, $2 अरब खड़े खड़े उनसे वापस लिए। हमारे ताल्लुकात की वजह से वो वापस सऊदी अरब ने दिए। तो भाई हमने तो अपनी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस दिखाया है। शहबाज शरीफ साहब और इनके लोगों के क्या दिखाया, वो तो आप दिखा दे। इसी वजह से हम इसको कह रहे थे कि आप शोबाजी कर रहे हो, आप एक मुजरिम था शख्स। मैं एज ए वकील आपको बता रहा हूँ, आप तो टॉपिक पे एक शख्स वकील मुजरिम था, और अपील का टाइम है 20 दिन। ये शहजादा पहले 6.5 साल बाद आया, इसकी अपील मंजूर हो गई है, मुजरिम से मासूम बन गया। उसके बाद अगली मर्तबा सजा हो गई है, मुजरिम बन गया, फिर 4 साल बाद आ गया 20 दिन के बजाय, और मुजरिम से फिर मासूम आदमी बन गया। तो ये अदालतें अपनी मजाक उड़ा रही है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। दुनिया में 139 नंबर पे हमारी जुडिशल सिस्टम, मैं तो कहता हूँ इस सिस्टम को खत्म कर दे, नए सिरे से ऑर्गेनाइज कर दे, इसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान में। आखिरी उम्मीद होती है अदालत, और अदालतों का अगर ये हाल है, अभी आजकल आप हाल तो देख ले अदालतों का, ये केसेस कौन से उठा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के एक जज है, बोले ये जो इश्तिहार लगे हुए ये हटाओ। भाई आपका क्या काम है इश्तिहार से? इलेक्शन कमीशन काम है आपके पास जो लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए, क्या 50 साल से, अब उसको देख ले। ये इश्तिहार ली नहीं, ये फला कैंडिडेट का पोस्टर इतना सही, भाई आपका क्या काम है इसे? तो सवाल यह है, जब उस मुल्क में आपकी जुडिशरी ऐसी हो और वहां जाके 139 नंबर पे हो, तो उसके बाद क्या इस मुल्क को रोना है? शहबाज शरीफ या मुजरिम नवाज शरीफ वो सजा याफ्ता होके और अगले दिन फिर 1 हफ्ते के अंदर या 3 मिनट के अंदर जो है ना वो मासूम बन जाता है। ये है हमारा जुडिशल सिस्टम। मंदोखेल साहब, मैं आपकी हर बात मान लेता हूँ। नून लीग को जो आपने गुफ्तगू की उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे मैं खुद भी इत्तफाक करता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी आंखें खुली 9 अगस्त के बाद,
ये कैसे खुली? 9 अगस्त से पहले तो शहबाज शरीफ का वर्थ एथिक सबसे बेहतरीन था और वो नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी के वजीर आजम थे। शहबाज शरीफ को अपने खानदान वजीर आजम नहीं देखना चाहती, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने उसको वजीर आजम बनाया और मैंने असेंबली में भी उसको वो सारी चीजें जो उनकी गन थी मैंने अवगत की है। मरियम नवाज साहिबा ने डायरेक्ट मेरी कायदीन को शिकायत की मेरी, मैं तो उस वक्त भी दे रहा था, मैं तो उसको उस वक्त भी कहता था कि ये लोग जो ना ये इस एतबार के काबिल नहीं है कि आपके साथ चल सके, ये अपने गर्ज के अलावा कुछ नहीं जानते। जब इनका गर्ज पड़ता है तो जाग पंजाब जाग, और जब थोड़ी सी झटका लगता है तो मुल्क से फरार हो जाते हैं। आज भी वो पूरे पाकिस्तान में अगर इनकी जलसे है तो बोले एयरपोर्ट बनाएंगे, नवाज शरीफ अपने भागने के लिए एयरपोर्ट बना रहा था कि किसी एयरपोर्ट से भी भाग गए वो। सही, बड़ा इंकशाफ किया आपने कि फैमिली खुद नहीं बनाना चाहती थी और जरदारी साहब ने और बिलावल ने जो है वो किया उनको कि वो वज़ीर आज़म बन जाएं। महमूद मौलवी साहब मंशूर आ रहे हैं, ये डिबेट भी चल रही है, लड़ाई भी चल रही है, सियासी तकारीर भी हो रही हैं। मंशूर के हवाले से बात करें तो इतने अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस, आपकी जमात ने भी कहा कि 300 यूनिट वाले तक को फ्री कर देंगे बिजली, जिसका मतलब यह है कि 85% पाकिस्तान बिल नहीं देगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं सियासतदानों से की तरफ से जिन्होंने आखिरकार टूटना होता है? महमूद मौलवी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? महमूद मौलवी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? भैया सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है। अब जरा सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप लोग तकारीर कर रहे हैं, सियासी वादे कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। यही वो मौसम है जिसमें आवाम के साथ घुल मिल जाता है सियासतदान। ये जो दिल फरेब और हसीन वादे हैं आपके, इसमें से एक वादा ये भी है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे दी जाएगी। ये एप्लीकेबल कैसे है? 85% पाकिस्तान को कैसे फ्री बिजली देंगे? क्यों ऐसा वादा करते हैं सियासतदान जो पूरा नहीं हो सकता? आवाज़ फिर नहीं जा रही। चलें, शुएब रज़ाक साहब, खबर जाहिर है कि ये भी चली कि इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म को फांसी की सज़ा जो है वो सुनाई जा सकती है या उम्र कैद सुनाई जा सकती है। मैं मेरिट्स ऑफ द केस पे बात नहीं कर रहा। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने ज़मानत जो दिया फैसला, अतर मिनल्ला साहब के भी, दीगर जज साहिबान के भी रिमार्क्स भी आपने सुने होंगे, तो और फिर ये भी कहा गया कि इन रिमार्क्स से मुतासर हुए बग़ैर ट्रायल कोर्ट जो है वो इसका फ़ैसला करे, ज़मानत जिन बुनियादों पर दी गई। लेकिन वाकई क्या बहैसियत कानूनदान आप ये समझते हैं कि अट्रैक्ट करती है ये जो डेथ सेंटेंस है, कैपिटल पनिशमेंट केस? ये वही एक जुडिशल मर्डर होगा। इस जुडिशल मर्डर को हम पिछले 30-40 साल से बार बार कह रहे हैं और उसमें हमारी जुडिशरी बड़ी नादम भी है। और इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं कि इस इशू को इतना बड़ा बना के आप एक पॉपुलर लीडर को बेसिकली मेरिट्स ऑफ द केस पे ना उस ट्रायल कोर्ट में बहस नहीं हो रही। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन कि आपने कैपिटल पनिशमेंट देनी है और वो जिस तरह हो रहा है, ट्रायल हो रहा है, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार कह रही है कि जिसको रोक दें, बार बार कह रही है इसको रोक दें, वो नहीं रोका जा रहा। पता नहीं उनको इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिली हैं। हाई कोर्ट के अंदर होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और वो उनको सुनने को तैयार नहीं है। वैसे मामूल क्या है कि अगर वकला जो हैं वो ज़ाहिर है कि ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें, अब इलेक्शन भी चल रहा है, बहुत सारे वकील इलेक्शन भी लड़ रहे हैं आपकी बिरादरी के, फिर ज़िंदगी में खुशी गमी भी आती है, शादी ब्याह भी होता है और आजकल सर्दियों का मौसम है, बीमार भी हो जाता है। वकील के ना आने के ऊपर इतनी जल्दी वो पीटीआई कह रही है कि दे आर सेंसिंग फाउल प्ले, कि जिस तरीके से स्टेट काउंसिल अपॉइंट किया गया, 1 या 2 दिन की अदम हाजिरी का वो तस्करा कर। एक तो मैं इसमें समझता हूँ कि इट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट केस, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो आपको लीगल टीम बहुत ज़्यादा है, दे नीड टू बी देयर पहले। दूसरा, एज फार एज कोर्ट इज़ कंसर्न, कोई जेन्युइन रीज़न होती है तो कोर्ट उसी दिन एडवर्स ऑर्डर नहीं देती बिकॉज आपके पास वकील साहब पेश नहीं हुए।
वकील जनरल एजेंडा पे चले जाते हैं, हम कभी छुट्टियों पे चले जाते हैं, हम 1 महीने के लिए कह देते हैं जी हम 1 महीना अवेलेबल नहीं है, तो कोई एडवर्स एक्शन हमारे खिलाफ, हमारे क्लाइंट के खिलाफ नहीं होता। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो जैसा मैंने पहले कहा, इसको अवॉइड कर सकती थी लीगल टीम, दे शुड हैव बीन देयर। देखिए ना, इंपॉर्टेंट केस है। जब आपको खदशात भी बहुत हैं, जब आपको ये भी पता है कि हम यहाँ अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या से क्या हो जाएगा, जो कि हो गया है, तो आप उनको चांस क्यों दे रहे हैं? ठीक है, लेकिन साथ साथ अदालत की तरफ से भी ये बहुत ही उजलत का मुजाहरा है और मुझे लग रहा है कि इसका लीगल इशू से कोई ताल्लुक नहीं है। इंस्ट्रक्शंस दे वर गिवन, उन्होंने कहा जी आप स्टेट काउंसिल पेश कर दें। अब स्टेट काउंसिल पहले ही आप अदालत पे खदशात का इजहार कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर दे रही है कि जनाब इस ट्रायल को रोका जाए। आप उसी ट्रायल में ना तो आप ट्रायल रोक रहे हैं, उसी ट्रायल में आप गवर्नमेंट की तरफ से आप वकील अपॉइंट कर रहे हैं। अब इतने इंपॉर्टेंट केस में दो जो मुल्ज़मान हैं वो अदालत में किस तरह उसके साथ निगोशिएशन कर सकते हैं, किस तरह इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, किस तरह उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। सही। अच्छा, वक्त कम रह गया, आई नीड योर कमेंट, क्योंकि सिंस योर सब्जेक्ट इज अपना कानून, आइन, अदालत, ये सारा आपका सब्जेक्ट है। ये दो मेरे सामने जो है वो मंशूर मौजूद हैं। पीटीआई प्रॉमिस करती है कि मुल्क में रियासत मदीना कायम हो, इस मुल्क में अमीर और गरीब के लिए दो अलग कानून नहीं हो सकते, कानून की अमलदारी हो, सब अपने दायरे में रहकर कानूनी फ़राइज़ अंजाम दें, सबके लिए कानून हो। पाकिस्तान की एक और बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसका सियासी मंशूर जो है उसमें देखें तो वो भी कहते हैं कि जनाब आर्टिकल 62-63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा, अदालती कानूनी पंचायत सिस्टम और तनाज़ात के तस्फ़िये का मुतबादिल निज़ाम होगा, अदालती कानूनी और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी, बरवक्त और मौसर अदालती निज़ाम का नफाज किया जाएगा, मौसर मुनसिफाना और बरवक्त प्रोसिक्यूशन होगी, यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े और मुश्किल मुकदमात का फ़ैसला 1 साल के अंदर होगा। 76 साल के बाद ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, आइन, कानून, उसकी अमलदारी, किसी भी रियासत के पनपने के लिए, तरक्की करने के लिए आज भी वो सियासी जमातें, पीटीआई जो 42 माह हुकूमत कर चुकी और मुस्लिम लीग नून जो पता नहीं कितने अरसा हुकूमत कर चुकी, किसको जिम्मेदार ठहराएं? ये प्रोमिसेस करेंगे। बहुत प्यारी बात की। मैं शायद कान वासी रेफरेंस में नैब में आई वाज डिफेंडिंग 2-3 क्लाइंट्स इन द सेम। तो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हमारा अलमिया क्या है, मेरे जैसे बंदे वकील का क्या अलमिया है, हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ ही लड़ते रहे। पीटीआई एक दिन में ऑर्डिनेंस ले आती थी टू फैसिलिटेट सर्टेन पीपल, हम उसके खिलाफ भी जा रहे थे, बहुत सारी बातें होती। ये सारी बातें जब ये गवर्नमेंट में आए, लेकिन इसमें आप पीटीआई निकल नहीं सकती। जब ये भी गवर्नमेंट में थे तो इनका टारगेट भी ये था, ये भी कहते थे कि इनको सजाएं क्यों नहीं हो रही, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दो। आया जनाब, और ऑर्डिनेंस देखे 3 ऑर्डिनेंस आए थे 3 दिन में पीटीआई गवर्नमेंट में रिगार्डिंग नैब, और हमें रोज पढ़ना पड़ा जज के। तो ये वजह ये हो रही है कि इन्होंने ये वैसे ही फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। सर, आई बीन टोल्ड आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, महमूद मौलवी और जनाब मंदोखेल साहब। पाकिस्तान में 9 दिन के बाद इंतखाबात हैं, सोच समझ कर फ़ैसला कीजिए। जो मोहर आप जाकर लगाएंगे वो कहीं आपके मुस्तकबिल पर मोहर साबित ना हो। सोच समझ कर फ़ैसला कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।